हेलो स्टूडेंट, मैं श्वेता दुबे, असिस्टेंट प्रोफेसर, ग्रेजुएट कॉलेज। आज हम पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स में लेसन प्लान के सेकंड पार्ट का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम इम्पोर्टेंस और टाइप ऑफ लेसन प्लान और ध्यान देने योग्य बातों के बारे में जानेंगे। हम लेसन प्लान के इम्पोर्टेंस की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले आता है उपयुक्त वातावरण। पाठ योजना में पाठ पढ़ाने के उद्देश्य को निश्चित करते हुए शिक्षण की विधियाँ, प्रविधियाँ और सहायक सामग्री मतलब टीचिंग मेथड, टेक्निक्स, टीचिंग एड्स आदि की बातों को पहले से निश्चित कर लिया जाता है। इससे विद्यार्थियों की पाठ में रुचि उत्पन्न हो सकती है, इंटरेस्ट उनमें जगाया जा सकता है। जब उपयुक्त अथवा शैक्षिक वातावरण तैयार हो जाता है, मतलब एजुकेशनल इन्वायरमेंट हम एक एप्रोप्रिएट तैयार कर लेते हैं, तो शिक्षण बड़े नियोजित ढंग से चलता रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है पूर्व ज्ञान पर आधारित, प्रीवियस नॉलेज बेस्ड। पाठ योजना बनाने में शिक्षक नवीन ज्ञान को विद्यार्थियों के प्रीवियस नॉलेज, पूर्व ज्ञान के आधार पर प्रस्तुत करता है। इससे जहाँ एक और विद्यार्थी ज्ञान को सहज रूप से ग्रहण कर लेता है, इजीली उसे एक्सेप्ट कर लेता है, वहीं दूसरी ओर शिक्षक अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में भी सफल हो जाते हैं। जो टीचर्स ने गोल सेट किए थे उसे भी वो अच्छी तरह से अचीव कर लेते हैं। मनोवैज्ञानिक शिक्षण, साइकोलॉजिकल टीचिंग। पाठ योजना बनाकर शिक्षक विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए उनकी रुचियों, अभिरुचियों, आवश्यकताओं, क्षमताओं, इंटरेस्ट, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, उनकी नीड, उनकी एबिलिटीज़ को ध्यान में रखकर सही टीचिंग टेक्निक, शिक्षण नीतियों, टीचिंग एक्टिविटीज़, टीचिंग स्ट्रैटेजीज़ और टीचिंग जो टूल्स हैं, शिक्षण नीतियाँ, प्रविधियाँ, युक्तियाँ और उपकरण का प्रयोग करता है। इससे शिक्षण मनोवैज्ञानिक हो जाता है। कहने का मतलब है कि छात्र को ध्यान में रख के सेट किया जाता है। नेक्स्ट है विषय सामग्री का सीमित होना, मतलब जो लर्निंग एड्स हैं हमारे पास वो सीमित होते हैं। पाठ योजना में विषय सामग्री परिमित एवं सीमित हो जाती है। इससे जहाँ एक और शिक्षक को आवश्यक बातों छोड़ते हुए केवल निश्चित और सीमित बातों को याद करने तथा उन्हें विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत करने में आसानी होती है, वहीं दूसरी ओर विद्यार्थियों को क्रमबद्ध तथा व्यवस्थित रूप से जानकारी प्राप्त होती है। नॉलेज तो बहुत होता है पर हम टाइम ड्यूरेशन में उससे ज़्यादा नॉलेज एक साथ नहीं दे सकते हैं, तो सीमित संसाधनों में उसे सही तरीके से प्रेजेंट करना आवश्यक होता है। सहायक सामग्री की तैयारी, अगर वो सीमित नहीं रखेगा अपनी जानकारी को तो वो पाठ से हट जाएगा और कहीं से कहीं जो चैप्टर है वो चला जाता है। इसीलिए एक तैयारी रखनी आवश्यक है पाठ्य योजना में। सहायक सामग्री की तैयारी, टीचिंग एड का प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी है। पाठ्य योजना बनाते समय शिक्षक यह निश्चित कर लेता है कि वह कौन कौन से तथ्य, कौन कौन से विधियाँ, प्रविधियाँ, उपकरण की सहायता से किस सहायक सामग्री का कब उपयोग करना है, कैसे उपयोग करना है, और कैसे वह अपने जो क्लास है उसको इफ़ेक्टिव बना सकता है, यह तैयारी वह पहले से कर सकता है। यह फ़ायदा इसे मिलता है लेसन प्लान बनाने से। शिक्षण कौशल का विकास, हमने टीचिंग स्किल्स के बारे में जाना, तो पाठ्य योजना शिक्षा में विद्यार्थियों के शिक्षकों के जो पीपल टीचर्स जिसे कहा गया है के अंदर शिक्षण कौशल को विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण साधन का कार्य करती है। हमने जाना कि जो डिफरेंस टाइप के स्किल्स हैं उनको एक साथ पाठ्य योजना में प्रयोग किया जाता है, तो यह इससे फ़ायदा मिलता है उसके डेवलपमेंट में, टीचिंग स्किल्स के। कक्षा में अनुशासन, पाठ्य योजना बनाने से शिक्षक को इस बात का पूरा ज्ञान हो जाता है कि उसे कक्षा में क्या, कब और कैसे करना है। इससे सभी छात्र अपने कार्य में लगे रहते हैं और जिससे कक्षा में प्रशंसनीय अनुशासन बना रहता है, मतलब हैप्पीली डिसिप्लिन बना रहता है। कहने का मतलब एक डिसिप्लिन होता है जो बहुत माहौल को बहुत मतलब
क्या बोलते हैं, बहुत भारी करके एक डिसिप्लिन बनाया जाता है, डर से बनाया जाता है, और एक खुशी से हैप्पीनेस डिसिप्लिन होता है, वो डेवलप होता है। अब हम जानेंगे कि एक आइडियल लेसन प्लान में क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। लेसन प्लान बनाना इम्पॉर्टेंट नहीं है, एक आइडियल लेसन प्लान ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। उद्देश्य पर आधारित, ऑब्जेक्टिव बेस होना चाहिए। पाठ योजना किसी न किसी उद्देश्य पर आधारित होनी चाहिए, क्योंकि शिक्षण का मुख्य उद्देश्य किसी उद्देश्य को प्राप्त करना है। मतलब हमने कुछ गोल सेट किए हैं जो उसे अचीव करना इम्पॉर्टेंट होता है। उपयुक्त सहायक सामग्री के संबंध में निर्णय, मतलब आइडियल लेसन प्लान में कहाँ सहायक सामग्रियों का प्रयोग करना है और यथास्थान उसका सही प्रयोग करना है, वह अंकित होना चाहिए और उसका प्रयोग सही समय पर हो। पूर्व ज्ञान, आदर्श पाठ योजना में विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान पर आधारित होनी चाहिए। इससे विद्यार्थियों के नवीन ज्ञान अर्जन में कठिनाई नहीं होती। उनके प्रीवियस नॉलेज से जब हम जोड़ देंगे उनके प्रेजेंट नॉलेज को जो हम देने जा रहे हैं, तो उन्हें समझने में सहायता मिलेगी। एक आइडियल लेसन प्लान में उदाहरणों का प्रयोग सबसे ज़्यादा होना चाहिए, जिससे कि और वह उदाहरण उनके वास्तविक रियल लाइफ से रिलेटेड होने चाहिए। समय का ध्यान भी रखना जरूरी है। पाठ योजना विद्यार्थियों के मानसिक स्तर और कालांश की अवधि को ध्यान में रखकर बनाना चाहिए। टाइम ड्यूरेशन को ध्यान में रख के बनाना चाहिए। स्टूडेंट के मेंटल लेवल को ध्यान में रख के बनाना चाहिए। मूल्यांकन, आदर्श पाठ योजना में विद्यार्थियों पर पड़े प्रभाव को जानने की विधि का उल्लेख किया जाना चाहिए। इससे शिक्षक द्वारा उपयोग में की जाने वाली मूल्यांकन भी जरूरी है, मूल्यांकन भी हो जाए साथ ही साथ, और विद्यार्थियों के सीखने में रुचि भी है। इवैल्यूएशन इम्पॉर्टेंट होता है। आप बीच बीच में क्वेश्चंस करके उन्हें क्लास में बोर्ड में बुला के भी कुछ मतलब उनसे आंसर करवा सकते हैं। इवैल्यूएशन इम्पॉर्टेंट है। रिकैप्चुलाइजेशन पुनः मूल्यांकन करके भी हम मूल्यांकन कर सकते हैं। गृह कार्य, आदर्श पाठ योजना में होमवर्क भी की व्यवस्था होनी चाहिए। विद्यार्थियों ने जो ज्ञान अर्जित किया है उसका उचित प्रयोग करना भी वह सीख जाए। पाठ योजना निर्माण करते समय ध्यान देने योग्य बातें, पाठ योजना के समय विषय के उद्देश्य की स्पष्टता होनी चाहिए। शिक्षक को भी विषय का पूर्ण ज्ञान होना आवश्यक है, और पाठ योजना के निर्माण में शिक्षक को अपने विषय के साथ साथ और भी विषय की जानकारी रहनी चाहिए कि कोरिलेशन विद अदर सब्जेक्ट्स का भी यूज़ कर सकें। शिक्षक को सही शिक्षण विधि और शिक्षण सूत्र का भी पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। मैक्सिम ऑफ टीचिंग का भी नॉलेज होना चाहिए। इसके साथ साथ स्टूडेंट के पूर्व ज्ञान को भी नॉलेज में रखना चाहिए। किस क्लास को पढ़ा रहे हैं, उस स्टूडेंट का क्या लेवल है। फिर कक्षा के स्तर का भी ध्यान रखना चाहिए। इसके साथ साथ टीचिंग एड्स का यूज़ करना इफ़ेक्टिवली आना चाहिए टीचर को, और विद्यार्थियों के मानसिक और ड्यूरेशन जो है उसका भी ध्यान रखना चाहिए। अब हम लेसन प्लान के बारे में जानते हैं। लेसन प्लान 2 टाइप के होते हैं, दैनिक पाठ योजना, डेली लेसन प्लान। दैनिक पाठ योजना जो होती है उसको पाठ योजना इकाई योजना का एक उपभाग कहा जाता है, जिसे अध्यापक एक विशेष कालांश में से संबंधित पाठ योजना बनाता है और उसे प्रतिदिन टीचिंग जब लेने जाता है क्लास में तो उसके लिए वह हेल्पफुल होती, मददगार होती है। दैनिक पाठ योजना 2 प्रकार की होती है, विस्तृत पाठ योजना और एक संक्षिप्त पाठ योजना। विस्तृत पाठ योजना अध्यापक द्वारा विस्तृत रूप से तैयार की जाती है। इस तरह की पाठ योजना में कक्षा में अध्यापक तथा छात्रों द्वारा की जाने वाली विभिन्न एक्टिविटीज़ का समावेश उसमें रहता है। यह पाठ योजना नए शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करने में बहुत उपयोगी सिद्ध होती हैं। इसके माध्यम से उन्हें शिक्षण प्रक्रिया के बारे में पर्याप्त ज्ञान तथा अनुभव प्राप्त होता है। संक्षिप्त पाठ योजना जो सेवारत जो टीचर होते हैं, इन सर्विस टीचर्स होते हैं, उनके लिए उपयोगी होती है। विस्तृत पाठ योजना बनाने में प्रशिक्षण मिल चुका होता है उन्हें, अब उससे संबंधित उनको नॉलेज होता है। उसके आधार पर इतना समय उनके पास रोज नहीं रहता कि वो हर पाठ को विस्तृत रूप से तैयार करें। इसके लिए शिक्षक संक्षिप्त पाठ योजना बनाते हैं। अब हम लेसन प्लान का एक फॉर्मेट देख लेते हैं।
जो विस्तृत पाठ्य योजना है, जो आप जब बीएड ट्रेनिंग करते हैं तो आपको इस तरह का पाठ्य योजना बनानी पड़ती है, जिसमें विषय, इकाई पाठ, इकाई कौन सी इकाई का आप पढ़ा रहे हो, कौन सा पाठ पढ़ा रहे हो, किस क्लास को पढ़ा रहे हो, क्या टाइम होना चाहिए, कितने ड्यूरेशन का है, कौन से पीरियड कालांश में आप पढ़ा रहे हो, ये सब जानकारी उसमें रहेगी। पाठ के उद्देश्य, ऑब्जेक्ट्स, जनरल ऑब्जेक्टिव और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में जिसे डिवाइड किया गया है, ज्ञानात्मक, अवबोधात्मक, कौशलात्मक, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। स्टूडेंट का प्रीवियस नॉलेज से रिलेटेड होगा। टीचिंग मेथड आप क्या यूज़ कर रहे हैं उसको पूरा क्लियर लिखना है, चार्ट का यूज़ कर रहे हैं आप, किस मॉडल का यूज़ कर रहे हैं। फिर डेवलपमेंट ऑफ लेसन होगा। फिर इसके बाद जो मेन प्लान बनेगा उसमें टीचिंग पॉइंट्स, टीचर एक्टिविटीज़, स्टूडेंट एक्टिविटीज़, ब्लैक बोर्ड, फिर लास्ट में सारांश और गृह कार्य। इसे हम और इलॉबरेट करके क्लास में डिस्कस करेंगे। इस तरह से विस्तृत पाठ्य योजना बनती है। संक्षिप्त पाठ्य योजना इस तरह से बनाई जाएगी, जिसमें पाठ के उद्देश्य, टीचिंग पॉइंट्स, टीचिंग मेथड, होमवर्क आदि बताया जाएगा। इस तरह हमने लेसन प्लान के बारे में जाना और आपको लेसन प्लान के इम्पोर्टेंस और ये जानने में आपको सहायता मिली होगी और इसका यूज़ आप करोगे क्लास में भी, और वाइवा वोक में भी अगर आपसे क्वेश्चन किया जाएगा तो आप सही उत्तर देने के लिए समर्थ होगे। थैंक यू।